नमस्कार, खेलों में खास में आपका स्वागत है। Our sports content is pure as 24 karat gold. Please like and subscribe it. Your support will help us in doing better. Thank you. किंग्स 11 पंजाब ने दुबई में खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एक तरफा शिकस्त दे दी है। आईपीएल के 13वें सीजन में पंजाब की ये पहली और धमाकेदार जीत थी। आरसीबी ने टॉस जीतकर पंजाब को बल्लेबाजी के लिए बुलाया और कप्तान लोकेश राहुल ने असाधारण बल्लेबाजी की। लोकेश राहुल ने 132 रन बनाए, जो किसी भी भारतीय द्वारा आईपीएल में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। राहुल ने सिर्फ 69 गेंदों में 132 रन बनाए, जिसमें 7 छक्के और 14 चौके शामिल थे। राहुल के अलावा मयंक अग्रवाल ने 26 रन की पारी खेली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को इस मुकाबले को जीतने के लिए 207 रन बनाने थे, लेकिन उनकी शुरुआत बहुत ही खराब हुई और पहले 4 विकेट सिर्फ 3 के स्कोर पर आउट हो गए। कप्तान विराट कोहली भी कुछ खास न कर पाए। पिछले मैच में अर्धशतक लगाने वाले पडिक्कल ने सिर्फ 1 रन बनाया और कोहली भी 1 रन बनाकर चलते बने। डिविलियर्स ने 28 और वॉशिंगटन सुंदर ने 30 रन की पारी खेली। पंजाब के लिए रवि बिश्नोई और मुरुगन अश्विन ने शानदार गेंदबाजी की और 3-3 विकेट लिए। आईपीएल के सीजन में ये पहला शतक था और किसी भी टीम की ये अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, किंग्स 11 पंजाब ने इस लीग की अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। 97 रन से वो जीते हैं और कहीं लगा ही नहीं कि जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु किसी भी तरह से मुकाबले में है। देखिए, एक समय लग रहा था संजय जी ये गेम में वापस आ रहे हैं। 17वें ओवर केएल राहुल ने अपना शतक लगाया था और एक मौका दिया था विराट कोहली को, और विराट जैसे फील्डर ने जो आसान सा मौका गवा दिया, तो वो काफी महंगा पड़ा, क्योंकि वो आखिरी 3 ओवर में जो 60 रन बने वो उनको खेल को दूर ले गए। उसने दबाव बना दिया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी पर। और दूसरी बात, मेरे को न जाने क्यों लग रहा है कि अभी तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपनी बल्लेबाजी सेटल नहीं कर पा रहा है कि एबी डिविलियर्स का क्या रोल है, विराट कोहली का क्या रोल है। काफी कंफ्यूज दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, अगर बात करें तो स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करने वाला कोई भी गेंदबाज उनके पास नहीं है। उमेश यादव बहुत साधारण गेंदबाजी कर रहे हैं। डेल स्टेन हमेशा ही स्लॉग ओवर में मार खाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक स्लॉग ओवर आखिरी 4 ओवर में अगर आप अच्छी गेंदबाजी नहीं करते तो हार और जीत का फर्क पड़ जाता है। अशोक जी, विराट कोहली टीम इंडिया के भी कैप्टन हैं और उनसे काफी उम्मीदें होती हैं, लेकिन आज देख करके ऐसा लगा कि एक तो उन्होंने कैचेस भी ड्रॉप किए और कैप्टनशिप में भी कुछ बात दिखाई नहीं दी। ऐसा लगा कि जैसे शुरू से ही वो पूरी तरह से हताश हो चुके थे। ये बिल्कुल, और इसका कारण है कि उनके पास गेंदबाजी नहीं। आप अकेले यजुवेंद्र चहल के बलबूते पर मैचेस नहीं जीत सकते 20-20 क्रिकेट में। यजुवेंद्र चहल केवल 4 ओवर डाले, बाकी ओवर 16 ओवर कौन डाले, क्योंकि ये उनके लिए चिंता का विषय है। नवदीप सैनी ने पिछले मैच में 80 की थी, आज वो भी साधारण दिखाई दी। और उमेश यादव दोनों तरफ गेंदबाजी कर रहे हैं, लय नहीं पकड़ पा रहे हैं। 3 ओवर में काफी महंगे साबित हुए। हालांकि कहीं बिल्कुल आपने सही कहा, कप्तानी, क्योंकि आपके पास जो शिवम दुबे है उसने 2 ओवर अच्छे किए थे। तीसरा ओवर उसमें करवा देना चाहिए था, ना कि उसको आखिरी ओवर तक रखना चाहिए था, क्योंकि नवदीप सैनी को आखिरी ओवर करवाना शायद बेहतर होता। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इस भीड़ भाड़ में जब लाठी चल रही थी तो थोड़े से विराट कोहली भी थोड़े कंफ्यूज दिखाई दिए। बिल्कुल, और केएल राहुल ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, इसमें कोई शक नहीं। भले ही उन्हें जीवन दान मिले हों, लेकिन इसके बावजूद एक ऐतिहासिक पारी है केएल राहुल की आज। देखिए, केएल राहुल, अगर मैं कहूँ, हम शिखर धवन और रोहित शर्मा के चक्कर में केएल राहुल को नजरअंदाज कर जाते हैं, क्योंकि टॉप सी भारत का इतना स्ट्रांग है, शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली के केएल राहुल इस भीड़ में खो से जाते। लेकिन एक बात तय है कि ऐसी पारियां अगर वो खेलते रहे तो शिखर धवन पर दबाव आने की पूरी अपेक्षा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि उनका जो स्तर है, जो ओहदा है, धीरे धीरे रोहित शर्मा
और विराट कोहली के लेवल का होने जा रहा है और वो उस स्तर के खिलाड़ी। दुबई में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल के साथ होगा। चेन्नई का लीग में ये तीसरा मैच है और उसे मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत मिली तो राजस्थान रॉयल्स ने उसे हरा दिया। उधर दिल्ली कैपिटल ने अब तक खेले गए एकमात्र मुकाबले में पंजाब को सुपर ओवर में पराजित किया। रिपोर्ट सुनील तनेजा से। चेन्नई सुपर किंग्स पिछला मैच राजस्थान रॉयल्स से 16 रन से हार गए थे, लेकिन एक बड़े स्कोर को चेस करने में टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उधर दिल्ली को सुपर ओवर में जीत तो मिली थी, लेकिन वो जीत किस्मत की थी। हालांकि उस जीत ने टीम को आत्मविश्वास दिया होगा, इसमें कोई शक नहीं। शारजाह की बल्लेबाजी की आसान पिच पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिली हार के लिए चेन्नई के स्पिनर्स के खराब प्रदर्शन और कमजोर 20वें ओवर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन बल्लेबाज खुद को पूरी तरह इससे दोषमुक्त नहीं कर सकते। विशेषकर मुरली विजय, केदार जाधव और खुद कप्तान धोनी भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। राजस्थान के खिलाफ धोनी 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। उन्होंने सैम करन, जाधव और ऋतुराज गायकवाड़ को खुद से पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा, लेकिन ये रणनीति उनके लिए बुरी तरह से विफल रही, जिससे फाफ डू प्लेसी पर कम समय में काफी ज्यादा रन बनाने का दबाव बढ़ गया। धोनी के प्रशंसक उनके छक्के जड़ने की काबिलियत के अब भी मुरीद हैं, लेकिन करीब से देखा जाए तो वो तेज गेंदबाजों के खिलाफ तेजी से नहीं खेल पाए और जब मध्यम गति के गेंदबाज टॉम करन गेंदबाजी करने उतरे तो धोनी आक्रामक हुए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ऐसे में क्या इस बार धोनी बैटिंग ऑर्डर में खुद को प्रमोट करेंगे? इस मामले पर उनकी काफी आलोचना भी हुई है, लेकिन आमतौर पर धोनी करते वही हैं जो उन्हें करना होता है। इस मुकाबले में टीम को राइडू की कमी भी खलेगी। जॉश हेजलवुड को मौका ना मिलना थोड़ा चौंकाता है, जबकि एनगिरी लगातार प्रभावहीन गेंदबाजी कर रहे हैं। इमरान ताहिर को भी मौका दिया जाना चाहिए। उधर दिल्ली के पास बल्लेबाजी के अच्छे विकल्प हैं। श्रेयस अय्यर ने प्रभावित किया है। शिखर धवन और पृथ्वी शॉ भले ही जल्द आउट हो गए, लेकिन टीम ने खुद को संभाल लिया। रबाडा शानदार फॉर्म में है। हालांकि अश्विन का खेलना अभी तय नहीं है, पर युवाओं से सजी इस टीम में संतुलन बेहतर दिखाई देता है। ऐसे में आज का मुकाबला पूरी तरह से खुला हुआ है और आप जानते हैं कि आंकड़े किसी भी खेल में मायने नहीं रखते। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए मैं सुनील तनेजा। चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच इस मुकाबले में कौन से आंकड़े महत्वपूर्ण होंगे, स्टैट्स कॉर्नर में बता रहे हैं मोहम्मद इशाउद्दीन। सुरेश रैना इस बार आईपीएल में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उनके रिकॉर्ड पर सबकी निगाहें हैं। रैना आईपीएल में सबसे ज़्यादा 193 मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन आज उनके इस रिकॉर्ड की बराबरी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कर सकते हैं। मैच के लिए धोनी मैदान पर उतरते ही 193 मैचों के साथ सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले सुरेश रैना की बराबरी पर पहुँच जाएंगे। सीएसके के शेन वाटसन के लिए आज के मैच में पहले 10 रन महत्वपूर्ण होंगे। 10 रन बनाते ही वाटसन आईपीएल में चेन्नई की ओर से खेलते हुए 1000 रन पूरे कर लेंगे। चेन्नई और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक 21 मैच खेले गए हैं। इसमें चेन्नई ने 15 और दिल्ली ने 6 मुकाबले जीते हैं। दुबई में दोनों ही टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। वैसे दुबई में सीएसके अपने पिछले दोनों मैच 2014 में राजस्थान और मुंबई के खिलाफ जीत चुका है, जबकि दिल्ली की टीम 3 में से 1 में जीता, 1 में हारा और 1 में टाई पर रही है। हालांकि दिल्ली की टीम टाई मैच में पंजाब के खिलाफ सुपर ओवर में जीत गई थी। पिछले 5 मैचों में से चेन्नई को 4 में जीत मिली है, जबकि दिल्ली को सिर्फ 1 बार जीतने का श्रेय मिला है। पिछले साल दोनों के बीच अंतिम बार प्लेऑफ में मुकाबला हुआ था, जिसे सीएसके ने डुप्लेसिस और वाटसन के अर्धशतकों की बदौलत जीत लिया था। दिल्ली को चेन्नई के खिलाफ आखिरी जीत 2018 में मिली थी। तब दिल्ली के 162 रन में हर्षल पटेल ने केवल 16 गेंदों पर 4 छक्के लगाकर 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 36 रन बनाए थे। जवाब में अंबाती रायडू के 29 गेंदों पर बनाए गए 50 रन के बावजूद चेन्नई की टीम केवल 128 रन ही बना सकी थी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज और क्रिकेट एक्सपर्ट डीन जोन्स का मुंबई के एक होटल में कल हार्ट अटैक से निधन हो गया। 59 साल के जोन्स इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग की क्रिकेट कमेंट्री पैनल में थे। जोन्स को बायोसिक्योर बबल के तहत ठहराया गया था। जोन्स का जन्म मेलबर्न में हुआ था। उन्होंने 52 टेस्ट में 3631 रन बनाए।
इस दौरान उनका एवरेज 46.55 था। 216 का उनका बेस्ट स्कोर था और उन्होंने 11 शतक लगाए थे। जोन्स ने 164 वनडे मैचों में 6063 रन बनाए। इसमें 7 सेंचुरी और 46 हाफ सेंचुरी शामिल हैं। उन्हें 1986-87 में भारतीय दौरे के लिए याद किया जाता है। भारत के साथ चेन्नई में पहले टेस्ट मैच में वो गर्मी के कारण थक गए थे। उन्हें चक्कर आने लगे थे, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और हॉस्पिटल से आने के बाद भी मैच खेला। इस मैच में उन्होंने 210 रन बनाए थे। ये टेस्ट टाई रहा। स्पोर्ट्स जिंदगी की श्रद्धांजलि। भारत में फरवरी मार्च में होने वाला फीफा महिला अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप कोविड-19 पेंडेमिक के चलते फिर टाला जा सकता है। पहले ये टूर्नामेंट 2 से 21 नवंबर के बीच 5 वेन्यूज पर होना था, लेकिन कोरोना के चलते इसे अगले साल 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच कराने का फैसला किया गया। सोर्सेस के मुताबिक महिला अंडर 17 वर्ल्ड कप को फिर स्थगित करने की संभावना है। बाद में ये टूर्नामेंट कब आयोजित होगा, ये अभी तय नहीं है। टूर्नामेंट को होने में अब 5 महीने से भी कम वक्त बाकी है। अफ्रीका, नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में अभी क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स भी होने हैं। यूरोप ने पिछले महीने अपना क्वालिफाइंग टूर्नामेंट रद्द कर टॉप रैंकिंग वाली टीमों स्पेन, इंग्लैंड और जर्मनी को टूर्नामेंट के लिए नॉमिनेट किया था। ओशियाना फेडरेशन ने न्यूजीलैंड को नॉमिनेट किया। हालांकि एशिया से जापान और नॉर्थ कोरिया ने 2019 AFC अंडर 16 महिला चैंपियनशिप में विनर और रनर्स अप होने के नाते क्वालिफाई कर लिया था। इंग्लैंड से खबर आ रही है कि वहां सभी स्पोर्ट्स इवेंट्स में मार्च तक फैंस के आने पर रोक लग सकती है। फुटबॉल, रग्बी, क्रिकेट, फार्मूला 1 और हॉर्स रेसिंग फेडरेशन को एक बैठक के बाद इस सिलसिले में जानकारी दे दी गई है। कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों को देखते हुए 1000 फैंस को बुलाने के पायलट प्रोजेक्ट प्रोग्राम को भी रोक दिया गया है। अगस्त में चेल्सी और ब्राइटन के बीच हुए मुकाबले में 2500 फैंस को बुलाया गया था। इसके अलावा कई मैचेस में 1000 फैंस को आने की परमिशन भी दी गई थी। इंग्लिश फुटबॉल लीग ने कहा है कि यदि मौजूदा सीजन में फैंस को आने की अनुमति नहीं मिलती है तो टिकट रेवेन्यू से उसे लगभग 1900 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इस बीच इंग्लैंड के फुटबॉल टूर्नामेंट कारबाओ कप के तीसरे राउंड में वेस्ट हैम ने हल सिटी को 5-1 से हरा दिया। मैच से ठीक पहले वेस्ट हैम के मैनेजर डेविड मॉइस और 2 प्लेयर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ये सभी मैच खेलने के लिए स्टेडियम भी पहुंच चुके थे। एक अन्य मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ल्यूटन टाउन को 3-0 से हराया। जोआन माटा ने 44वें मिनट में पेनल्टी से टीम के लिए पहला गोल किया। मार्कस रैशफोर्ड ने 88वें और ग्रीनवुड ने आखिरी लम्हों में गोल कर टीम की जीत पक्की कर दी। भारत के टेनिस खिलाड़ी प्रजनेश गुणेश्वरन और अंकिता रैना फ्रेंच ओपन क्वालिफायर के सेकेंड राउंड में हार कर बाहर हो गए हैं। प्रजनेश को सेकेंड राउंड में ऑस्ट्रेलिया के अलेक्जेंड्रा बुकिच के हाथों 4-6, 6-7 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंडियन प्लेयर ने पहले दौर में तुर्की के सैम इल्केल को पराजित किया था। देश के टॉप रैंक प्लेयर सुमित नागल और राम कुमार रामनाथन पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गए थे। महिला वर्ग में अंकिता रैना कल दूसरे दौर में जापान की कुरुमी नारा के खिलाफ सीधे सेट्स में हार के साथ फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट क्वालिफायर से बाहर हो गईं। भारत की टॉप सिंगल प्लेयर अंकिता को दूसरे दौर के मुकाबले में 1 घंटे और 21 मिनट में 3-6, 2-6 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही क्ले कोर्ट पर होने वाले इस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के सिंगल्स मेन ड्रॉ में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। यूएस ओपन के सेमीफाइनल तक का सफर तय करने वाले रूस के दानिल मेदवेदेव हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में उलटफेर का शिकार हो गए। दुनिया के 5वें नंबर और टूर्नामेंट के टॉप सीड मेदवेदेव को फ्रांस के अनसीडेड प्लेयर यूगो हम्बर्ट के हाथों 4-6, 3-6 से शिकस्त मिली। 22 वर्षीय हम्बर्ट की ये टॉप 10 में शुमार किसी भी प्लेयर के खिलाफ पहली जीत है। उधर ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास ने फर्स्ट राउंड में डॉन इवांस को 6-3, 6-1 से पराजित कर दिया। भारतीय गोल्फर गगनजीत भुल्लर इस हफ्ते दुबई ड्यूटी फ्री आयरिश ओपन में हिस्सा लेंगे। 6 महीने से ज्यादा समय बाद खेल में ये उनकी वापसी होगी।
एशियन टूर पर 9 बार और यूरोपियन टूर पर 1 बार के विजेता ने पिछला टूर्नामेंट मार्च में मलेशियन ओपन खेला था। आयरिश ओपन में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा भी हिस्सा लेंगे, जिन्होंने हीरो ओपन से खेल में वापसी की थी। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।